हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है मंडे, तो एक म्यूचुअल फंड के टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि रेगुलर इनकम अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो रेगुलर इनकम हमें मिल सकती है। मतलब किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि हमें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो एक चीज यहां से ध्यान रखना है, इस वीडियो में जो रेगुलर इनकम जो मैं बोल रहा हूं वो लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम है। मतलब 10 साल मिनिमम के हिसाब से आप पकड़िए, तो उस हिसाब से ही हम इस वीडियो को प्लान करेंगे। अगर आपको रेगुलर इनकम को 6 महीने 1 साल के लिए चाहिए तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो ये है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद हमें अगर रेगुलर इनकम चाहिए, राइट, या बीच में हमने कोई क्या कहते हैं वी वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और समथिंग एंड वी वांट अ लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम कि यार अभी अगर बाई चांस आई डोंट अर्न मनी फॉर वेरी लॉन्ग टर्म 5-10 ईयर्स, तो मेरे को रेगुलर इनकम एक पोर्ट इस कहाँ डालूं पैसे कि रेगुलर इनकम चलती रहे और मेरा काम चलता रहे, राइट। तो इस थॉट प्रोसेस से ही ये वीडियो प्लान्ड है और बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये करना कैसे है, तो ये पूरा मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो, ठीक है। उसमें ये थॉट प्रोसेस काफी मतलब डिटेल में इसके बारे में हमने ये बात की थी और समझाने की कोशिश की थी। तो उसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहां समझाने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अगेन वी कैन मतलब वो उस हिसाब से अपन म्यूचुअल फंड चेंज कर सकते हैं। अगर हम थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा फंड्स उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और एक लो रिस्क इन्वेस्टर है, मतलब बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, ठीक है। बट ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए हमने किया है कि जिसका बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, रिस्क भी जो है सिग्निफिकेंटली कम हो अगर एक हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो बनाया है। तो अब आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ठीक है। आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पोर्टफोलियो एक्सेप्ट द नेम ऑफ द फंड्स। ऑफ कोर्स पापी पेट का सवाल है, ठीक है ना, तो वो तो आपको फंड का नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता इस वीडियो में, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, राइट। और आपको फंड का नाम चाहिए तो उसके लिए एक डिस्काउंट कूपन भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली नाउ इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट, तो आप देख सकते हैं। तो हमने ये थॉट प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि इस हिसाब से बनाया हुआ है कि एक लमसम पैसा हमारे पास है, सपोज 50 लाख रुपीज है सपोज, राइट। और वो पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर इनकम चाहिए 10 साल प्लस के हिसाब से, लाइक मैं तो मैं वो 50 लाख रुपए कहाँ डालूं, राइट, कि म्यूचुअल फंड बेस्ड मेरा वो पोर्टफोलियो बन जाए और मैं ज्यादा रिस्क भी ना लूं, एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हूं मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से, और ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पैसे हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो मतलब जैसे रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनी, राइट। तो वी डोंट वांट टू टेक टू मच रिस्क विद दैट मनी कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो, और हम मिस भी ना करें कि भाई हम बिल्कुल ही मतलब सेविंग्स अकाउंट में ही रख लें कि 3-3.5% ही मिल रहा है उससे मेरा काम चल रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आई शुड गेट अ डिसेंट रिटर्न्स बट वेरी मच लोअर रिस्क देन एक नॉर्मल हमारा जो पोर्टफोलियो रहता है उससे, ठीक है। तो उस थॉट प्रोसेस से है इमरजेंसी फंड सेपरेट ही होना चाहिए कॉर्पस से, ठीक है। तो ये कॉर्पस जो है रेगुलर इनकम के लिए है, इमरजेंसी फंड के लिए। तो इमरजेंसी फंड सपोज जैसे हम बोलते हैं 12 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंसेस मिनिमम, ठीक है, तो वो हमारा इमरजेंसी फंड अलग से है, तो वो हमारा कॉर्पस का पार्ट नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे, राइट, कि इस पोर्टफोलियो में लास्ट 1 ईयर में, ठीक है, टुडे सिटिंग टुडे हैज गिवन ऑलमोस्ट 5% रिटर्न्स 1 ईयर में, विच इज नॉट very good, but looking at equity markets and everything, right, it is decent, right, it's not bad also. Since inception ये जो पोर्टफोलियो हमने बनाया था जो मार्च 2020 में बनाया था, सॉरी मई 2020 में, राइट, हाँ सॉरी मई 30 2020 में बनाया था। तो सिंस इंसेप्शन 15% कैगर रिटर्न्स दिए हैं, राइट, कैगर है वो, नॉट एब्सोल्यूट। तो कैगर रिटर्न्स दिए हैं 15% ईयर ऑन ईयर, तो 3 साल होने वाले हैं इस पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अब ये थॉट प्रोसेस क्या था वो आपको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले सिंपल, अब लाइक आई एम श्योर यू कैन नॉट सी द फंड्स नेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या कोशिश की गई कि फंड को बकेट अप्रोच में हमने रखा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम चाहिए, राइट। तो जो हमें नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए, अब कितना साल, लेकिन 10 ईयर्स अगर मैं एक पकड़ के चलूँ, ठीक है, सपोज 10 साल के लिए आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो 10 साल के लिए अगर चाहिए तो हमने इस पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन किया कि आप इसको 3 बकेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। 50 लाख रुपीज अगर है तो 50 लाख रुपीज को 3 बकेट में डिवाइड करो, मेजर। तो फर्स्ट बकेट इज अ प्योर डेट बकेट, कि
3 साल का सपोज पैसा, फर्स्ट 3 इयर्स का पैसा, राइट, इट विल बी प्राइमरीली इन द डेट, राइट, वो भी लिक्विड फंड्स एंड लिटिल डेट फंड, थोड़ा सा हायर डेट बट वो भी उस तरह का फंड। फिर जो 3 से लेके 7, ठीक है, या 3 टू लेके मे बी 5 या 6 इयर्स तक का जो पैसा है, जो नेक्स्ट 3 या 4 साल का पैसा है, उसको एक हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग बैलेंस्ड एडवांटेज टाइप के फंड्स या गोल्ड फंड्स, राइट, इस तरह का एक मिक्सचर जिसमें मल्टी एसेट हो, राइट, जिसमें मतलब 50% इक्विटी हो गया, 50% डेट हो गया और थोड़ा गोल्ड हो गया, राइट, मल्टी एसेट फंड ले लिया, या फिर हमने खुद एक गोल्ड एलोकेशन थोड़ा सा ले लिया और एक डेट और हाइब्रिड फंड, मतलब डेट और इक्विटी का हाइब्रिड फंड ले लिया, ठीक है, जो लो रिस्क हाइब्रिड फंड हो, मतलब बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स होते हैं ना, जिसमें 30-40% का, या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड्स होते हैं जिसमें 30-40% का इक्विटी एलोकेशन रहता है। एंड द लास्ट 3-4 ईयर्स का जो पैसा है, मैंने जैसे 10 साल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो जो बकेट है वो हम एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, राइट, या फिर एक एग्रेसिव हाइब्रिड टाइप का फंड जिसमें 70% के आसपास का इक्विटी एलोकेशन है ना, तो उस तरह से हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स की जो अभी पोर्टफोलियो है, अगर आपको देखूं तो इसमें 40-45% इक्विटी एलोकेशन है, अराउंड 5% गोल्ड एलोकेशन है, अराउंड 50% डेट एलोकेशन है, ठीक है। तो उस तरह से ये पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। अभी तक तो रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए, बिकॉज लास्ट ईयर मतलब 2021 वाज वेरी गुड फॉर इक्विटी, तो इसलिए 15% रिटर्न हमें दिख रहे हैं। बट हमारा एक्सपेक्टेशन ऑन दिस पोर्टफोलियो इज अराउंड लाइक 2 to 3% ओवर इन्फ्लेशन, मतलब अराउंड 9 to 10%। एक 10% अगर हमें एक कैगर रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो से मिलते हैं तो इट इज प्रीटी गुड फॉर अस, ठीक है। तो वो उस थॉट प्रोसेस से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पोर्टफोलियो हमने डिजाइन बेसिकली किया है, राइट, और इसको हम रेगुलरली रिव्यू भी करते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। बट हमें समझना क्या है कि रिस्क, जैसे मैं बताया, देखो आप 1 ईयर का स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट 5%। एक निफ्टी 50 का 1 ईयर का स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड 18-20% होता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंटली लो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन है। बीटा इज जस्ट 0.53। किसके अगेंस्ट है ये बीटा, वो बता देता हूँ आपको, कि यदि 50-50 TRI, मतलब हमारा एक हमने इंडेक्स बनाया हुआ, क्योंकि वी डोंट गेट एक्सेस टू ऑल दिस हाइब्रिड इंडेक्सेस मच, ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है उसका। तो यहाँ बताने के लिए एक यदि 50-50 TRI बताया हुआ है। तो बेसिकली 50% इन निफ्टी 50 एंड 50% इन अ मीडियम टर्म डेट, राइट। तो इस तरह से एक इंडेक्स बनाया है हमने और उसके साथ यहाँ पर कंपेयर किया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक्चुअली द पोर्टफोलियो हैज जस्ट 40-45, मतलब इक्विटी इज लेस देन व्हाट द इंडेक्स हैज, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स वहाँ पर बीटा भी 0.5, मतलब बीटा इज सिग्निफिकेंटली लेस, मतलब हाफ ऑलमोस्ट बीटा है इंडेक्स से, मतलब बहुत ही कम रिस्क ये जो पोर्टफोलियो है ले रहा है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस, राइट। तो इस तरह से बेसिकली ये जो पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब रेगुलर इनकम कहाँ से आएगा, वर्क कैसे करता है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली वर्क कैसे करेगा कि हमने डेट फंड्स 2 टाइप के लिए, एक लिक्विड लिया है और एक नॉर्मल डेट फंड लिया है। तो लिक्विड फंड जो है ना, दैट इज द मनी वेयर वी शुड टेक आउट द मनी, मतलब जहां से हमें इनकम SWP करनी है या रेगुलरली इनकम निकालनी है, ठीक है, वहां से निकालनी है। और एवरी 6 months to 1 year, मतलब उस डेट फंड में हमारा एटलीस्ट 1-1.5-2 साल का पैसा होना चाहिए, मतलब उस लिक्विड फंड में, सॉरी, जो हमें नेक्स्ट 1-1.5 साल में चाहिए। और एवरी 6 months to 1 year, जब भी आपको मतलब कंफर्टेबल है, मार्केट्स अगर थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 6 months to 1 year में उसको रीबैलेंस कीजिए। मतलब हमेशा रेगुलर इनकम जो है वो लिक्विड फंड से ही निकलेगी, हमेशा, ठीक है। तो अगर आपका लंबा होराइजन है, 30 ईयर्स है, तो आप रीबैलेंसिंग जो है वो 3 ईयर्स में भी एक बार कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10 साल है तो 1 साल में तो करिए ही रीबैलेंसिंग। अगर आपका 30 ईयर्स, मतलब जैसे रिटायरमेंट अब 60 के हैं, 90 का है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया है, 30 साल की रेगुलर इनकम चाहिए, तो हम उसको 3 ईयर्स में भी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें एवरी ईयर करनी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। बट रीबैलेंस करिए और हमेशा पैसा जो है, जो रेगुलर इनकम आ रहा है, वो एक ही फंड, दैट इज लिक्विड फंड से ही आएगा। कभी भी इक्विटी से डायरेक्टली नहीं आएगा, या किसी हाइब्रिड से नहीं आएगा, या फिर कहीं से नहीं आएगा, गोल्ड से नहीं आएगा। तो इट विल बी ऑल, तो ऑटोमेटिकली एवरी ईयर, जैसे मैंने बोला 10 साल का अगर हम रखते हैं, तो हर साल हम एक बार चेक करेंगे कि क्या है और रीबैलेंस कर देंगे, उसकी वेटेज चेक कर लेंगे कि हमारी ऑब्वियसली लिक्विड फंड की वेटेज कम हो रही होगी ना, क्योंकि पैसा वहां से निकल रहा है, तो फिर हम उसकी वेटेज ऑटोमेटिकली रीबैलेंस कर देंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंड्स। तो इस तरह से ये वर्क होता है, राइट। दिस गिव्स वेरी वेरी
टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स, बिकॉज अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, राइट, एक तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, हाइब्रिड और लार्ज कैप, राइट, तो वो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें सिर्फ 10% है, राइट, और वो भी 1 लाख का बेनिफिट है। और इवन इन डेट फंड्स, राइट, आफ्टर 3 इयर्स आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो। मोस्टली आप हाईएस्ट में होगे ही नहीं अगर आप एक रेगुलर इनकम, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट, तो आपको टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट, अगर हम सिर्फ हमें ये इनकम मिल रही है और मैं जैसे 50 लाख को 1 करोड़ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें टैक्सेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमारा आने वाला है, राइट। तो वेरी टैक्स एफिशिएंट, डिसेंट रिटर्न, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन, राइट, लो रिस्क, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट 5, राइट, इट्स वेरी लो, मतलब रिस्क, डिसेंट रिटर्न्स। तो जैसे 1 मंथ के रिटर्न यू कैन सी, ठीक है, 1 मंथ हम एक थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं, 6 मंथ्स के रिटर्न्स ऑल्सो इज वेरी क्लोज टू द बेंचमार्क, राइट, एंड सिंस इंसेप्शन अगर हम रिटर्न्स देखें तो बेंचमार्क से लिटिल बेटर रिटर्न्स, इसने 2-2.5% के बेटर रिटर्न, मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न्स इज ऑलमोस्ट 47%, ठीक है, विच इज 15.22 सिंस इंसेप्शन कैगर के हिसाब से। तो 47% का रिटर्न दिस पोर्टफोलियो हैज गिवन। डायरेक्ट प्लान्स वगैरह में हमने इन्वेस्ट किया, तो मतलब आप बहुत कम रिस्क के साथ एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी आर रिव्यूइंग दैट ऑल्सो रेगुलरली, सो दैट अगर कुछ चेंजेस हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में दिख जाते हैं, राइट। अगर मैं और इसके ऊपर थोड़ी बात करें अगर हम, तो वी हैव ऑल्सो गिवन अ डीप डाइव आर्टिकल कि ये कैसे वर्क करता है, और इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि अगर आपका 50 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है और 7% इन्फ्लेशन लिया है, तो आप 21,000 पर मंथ की इनकम इजीली इस पोर्टफोलियो से आप गेन कर सकते हैं अगर 7% उस इनकम को एवरी ईयर बढ़ाते हैं तो। और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे यूज करना है इस पोर्टफोलियो को, काफी सारा डिटेल्स हम यहाँ पर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स, तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस तरह से रेगुलर इनकम एक राइट वे, राइट, फॉर अस टू गेट मनी आउट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दिस इज द राइट वे। बट ये लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल 6 महीने के लिए रेगुलर इनकम चाहिए एंड देन वी वांट टू वर्क अगेन, नो। अगर वैसा करना है तो सिंपल डेट फंड में डालो या लिक्विड फंड में पैसा डालो एंड 6-8 महीने के 1 साल के लिए लीजिए एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग अगेन। तो वो उसके लिए नहीं है, दिस इज फॉर मिनिमम, एज आई सेड, 10 ईयर का। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 10 साल प्लस के लिए रेगुलर इनकम चाहिए, देन दिस पोर्टफोलियो इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। सो डू चेक इट आउट। और जैसे मैंने बोला था कि आई विल गिव अ डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, 33% डिस्काउंट जस्ट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम पुटिंग फॉर, अगर आप रेगुलर इनकम एक कोड अगर आप डालोगे तो ऑन दिस पोर्टफोलियो यू विल गेट दिस पोर्टफोलियो फॉर जस्ट अराउंड आई थिंक 1000 रुपीज, ठीक है, इन विच यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, नेम ऑफ द फंड्स, एवरीथिंग, राइट, और आपको सारा लिटरेचर अबाउट दिस फंड्स, ये फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इनकी रेटिंग्स कैसी है क्या नहीं है, और आप ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू अवर टीम ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें यू विल गेट ऑन दिस। आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि कैसे हम रेगुलर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स लेने की कोशिश करते हैं विद दिस एग्जाम्पल। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।